जब लहरें किनारे पर टकराती हैं या समुद्र तट पर टकराती हैं, तो आप जहां भी हों, आमतौर पर कुछ झागदार कण रेत पर चिपके रहते हैं। हवा चलने पर ये झागदार पदार्थ जमीन से उठकर इधर उधर भी उड़ सकता है। यह क्या है, और क्या इसे छूना या कुत्ते को इसमें दौड़ने देना खतरनाक है? ये समुद्री झाग है, और यह उस रंग जितना हरा नहीं है जिसे हम समुद्री झाग कहते हैं। यह आमतौर पर सफ़ेद रंग का होता है, हालांकि यह चमकदार सफ़ेद होने के बजाय शायद थोड़ा धुंधला होता है। कभी कभी यह लाल भूरे रंग का होता है, और ये समुद्री झाग के बुलबुले हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। आइए देखें कि समुद्री झाग कैसे बनता है और क्या इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। समुद्र का पानी 96.5% पानी और 2.5% नमक है। ये केवल 99% होता है, तो बाकी 1% क्या है? बहुत सारी चीज़ें। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के अनुसार इसमें प्रोटीन, वसा, मृत शैवाल, डिटर्जेंट और अन्य प्रदूषक के अलावा अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ के अन्य कण होते हैं। जब ये कण हवा और लहरों से उत्तेजित होते हैं तो वे झाग बनाते हैं। आप एक बोतल में समुद्र के पानी को जोर से हिलाकर भी वही प्रभाव पैदा कर सकते हैं। समुद्री झाग के बुलबुले सरफेक्टेंट नामक अणुओं के कारण बनते हैं, जिन्हें पॉपुलर साइंस चिपचिपे अणु बताते हैं, जो पानी और हवा के बीच सतह पर चिपके रहते हैं। ये समुद्री सतह माइक्रोलेयर प्राकृतिक स्रोतों जैसे शैवाल और समुद्री घास या मानव प्रदूषण जैसे उर्वरक, डिटर्जेंट और सीवेज से आ सकता है। अणु का एक सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी को पीछे हटाता है। दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी को आकर्षित करता है। इन अणुओं के लिए सबसे आसान आकार एक गोलाकार होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक सिरे अंदर की तरफ और हाइड्रोफिलिक सिरे बाहर की तरफ होते हैं। गोले बुलबुले बनाते हैं, और बहुत सारे बुलबुले समुद्री झाग बनाते हैं। समुद्री झाग के बुलबुले फोड़ने से पहले 2 बार सोचें। अब उस लाल भूरे रंग के समुद्री झाग के बारे में। यह अक्सर फाइटोप्लैंक्टन के कारण होता है, जिसे शैवाल खिलना भी कहा जाता है, जो एक प्राकृतिक घटना है। ये छोटे जीव विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं जो आपके कुत्ते, पक्षियों या किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। शैवाल के विषाक्त पदार्थ आंखों और कानों में जलन पैदा कर सकते हैं और यहाँ तक कि श्वसन संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। सफ़ेद झाग जहरीला नहीं हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हानिरहित है। जब मौसम की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो समुद्री जल के मंथन से बहुत सारा समुद्री झाग बनता है। 2020 की सर्दियों में वाशिंगटन राज्य में 25 फुट लगभग 8 मीटर की लहरों के साथ एक किंग टाइड ने एक ब्लेंडर प्रभाव बनाया, जिसने एक आदमी की छाती जितना ऊंचा समुद्री झाग बनाया। बाद में उस वसंत और आधी दुनिया में नीदरलैंड में इतना समुद्री झाग दिखाई दिया कि इसने 5 बहुत अनुभवी सर्फर्स को मार डाला। समुद्री झाग का निर्माण अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में स्थित सनशाइन कोस्ट ने हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के तटों पर छाए सबसे बड़े समुद्री झागों में से एक का गवाह बना है, जिसने शहर को पूरी तरह ढक लिया था और समुद्र तटों पर तबाही मचा दी थी। समुद्र तट पर हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। आपको समुद्र तट के किनारे उन छोटे छोटे बुलबुलों से जुड़े किसी भी स्वास्थ्य जोखिम का एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन इनसे दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा है। जबकि अधिकांश समुद्री झाग में घुले हुए लवण और अन्य प्रदूषकों के केवल छोटे कण होते हैं, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। समुद्री झाग बनने वाले क्षेत्र की सुरक्षा का आकलन करते समय संबंधित जल निकाय पर शोध करना एक अच्छा विचार है। क्या शैवाल विषाक्त पदार्थों की उच्च सांद्रता मौजूद है? क्या क्षेत्र में कीटनाशक का बहुत अधिक उपयोग होता है? ये प्रश्न आपको ये तय करने में मदद कर सकते हैं कि समुद्री झाग उत्पादक महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है या किसी अप्राकृतिक चीज़ का लक्षण है।